बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। तो फिर से प्रार्थना करूं कि हम जो देख रहे हैं, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, स्त्री, पुरुष, हम जो देख रहे हैं उसको देखना बहुत आसान है, पर जो देख रहा है उसका अनुभव थोड़ा मुश्किल है बिना प्रेम के, बिना भक्ति के। और फिर जो दिख रहा है बिना प्रेम भक्ति के, उसमें आसक्त होकर अपनी दृष्टि पदार्थों पर ही अटकाए रखेंगे, अस्थिर के प्रति झुकाव बना रहेगा। और जो दिख रहा है उससे स्वयं को अलग नहीं कर पाएगा। बड़ा गहरा अर्थ है। खुली आंख गुरुदेव चाहते हैं कि हमें समाधि के सुख की अनुभूति हो। कई कुंभ मेला होता है ना, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, तो कुंभ में कोई होते हैं ऐसे कि अब हम आपको दिखाएंगे कि इतने घंटे तक समाधि। कुछ घंटों तक रहे वो समाधि नहीं होती, वो मदारीपना होता है। इतने घंटे की समाधि, बाकी का टाइम जो कुछ समय तक रहे फिर टूट जाए, वो समाधि नहीं, मदारीपना है। खुली आंख सदा समाधि की स्थिति में रह सकते हैं, निर्बीज समाधि, जहां मैं और मेरापन मिट जाए। पूज्य बापू की वाणी में वो शक्ति है कि मैंपन और मेरापन मिटे, अशुद्ध स्मृति न रहे, शुद्ध स्मृति रहे। देखो, बाहर के दृश्य न दिखे हमको, उसके लिए आंख बंद कर लेना तो आसान है। कोई मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं आंख बंद कर लेता हूं, तो वो कठिन नहीं है। आंख बंद कर लेगा आदमी और बोलेगा मुझे कोई दृश्य नहीं दिख रहा, और आंख बंद करने पर दृश्य दिखता भी नहीं है। परंतु आंख बंद करने पर दृश्यों के प्रतिबिंब कितने देख रहा है। आंख तो बंद हो, बाहर का दृश्य न दिखे, पर दृश्य का प्रतिबिंब भी न दिखे। ये स्थिति प्रेमी भक्त को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्रेम की छाया अनासक्ति है। आसक्ति के कारण दृश्य का प्रतिबिंब, किसी को देखा, किसी से बात की और आंख बंद करके बैठे तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है। और अनासक्ति प्रेम की छाया है। जहां ईश्वर और गुरु के प्रति प्रेम है, उसकी छाया अनासक्ति। जहां ये है, वहां फिर कोई दृश्य का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर मेरा मन जप में, ध्यान में नहीं लगता, ये प्रश्न खत्म हो जाए। फिर कुछ लेकर सुनते रहे। कई लोग माला करते हैं तो कुछ सुनते सुनते माला घुमाते हैं। मैंने देखा है कितने कमजोर हैं बेचारे कि कुछ सुने बिना उनका मन जप में नहीं लगता। ये कमजोरी है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। इस दुर्बलता को त्याग दें। हम कुछ सुने और तभी हमारा मन जप में लगे। सत्संग भजन जरूर सुनो, पर उसका एक समय हो। भजन भी सुन रहे हैं, भजन के शब्द कानों में गूंज रहे हैं और माला भी घूम रही है, तो गुरु मंत्र चल रहा है कि फिर भजन दिमाग में गूंज रहा है। कोई धुन घूम रही है दिमाग में, गुरु मंत्र घूम। सजगता का नाम साधना है। तो बाहर के दृश्य में फिर से कहूं, ये बहुत बड़ी अच्छी साधना है। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो बाहर के दृश्य न दिखें, इस हेतु से आंख बंद कर लेना बहुत आसान है। पर उन दृश्यों के प्रतिबिंब न दिखें, ऐसी आंख की गहराई पाना, वो बहुत पते की बात है। और ऐसी आंख की गहराई वो प्रेम के प्रभाव से प्रेमी भक्त पा लेता है।
इसीलिए भक्तों ने हमेशा प्रेम की मांग रखी है अपने आराध्य के आगे। सीता राम चरण रति मोरे, रति रति माना दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह से ही मेरा आपके चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, मेरी भक्ति बढ़ती जाए। अहिल्या ने यही मांगा है, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना, पद पद्म परागा रस अनुरागा। कई पूजा पाठ करने वाले, माला घुमाने वाले, कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो भटक जाते हैं, लव मैरिज तक उनकी गाड़ी जा पहुंचती है। बस क्या जप किया, क्या पाठ किया, क्या व्रत किए, दृश्यों के प्रतिबिंब अगर नहीं हट पाए बंद आंख से, गहराई न पा सके कि संयोग में वियोग नहीं देखा, संयोग को स्थायी मान लिया, गहराई नहीं। इसलिए पक्षियों को उड़ते हुए देखो ना तो सोचना कि पक्षी उड़ते हैं, अपना कोई निशान नहीं छोड़ते हैं। मैं भी ऐसे चलूं कि अपना कोई निशान न छोड़ूं, अपने भीतर भी कोई किसी का निशान, किसी की आसक्ति, किसी की बात कोई वो न रहने दो। दर्पण की तरह आईने के सामने कोई खड़ा रहता है, उतनी देर ही प्रतिबिंब दिखता है। आईने के सामने से व्यक्ति हट जाए तो आईना किसी के आकार को पकड़ता नहीं है, पर लोग न जाने कितनों के आकार को पकड़े बैठे। उसी कारण दृश्यों के प्रतिबिंब बने रहते हैं, बंद आंख करने पर पट्टी जैसे घूमे फिल्म की, ऐसे घूमता रहता है। तो इसके लिए जरूरी है प्रेम। जिसका अपने सदगुरु के चरणों में प्रेम होगा वो स्वाभाविक ही अपने गुरुदेव के ध्यान में मग्न होगा, और जो सदगुरु के ध्यान में मग्न होगा वो आदमी समझ के बीज को तोड़ पाएगा। बीज टूटेगा तो ही अंकुर फूटेंगे और वृक्ष बनेगा, छाया दे पाएगा। समझ व्यक्ति की एक बीज की तरह ही रह जाती, बुद्धि एक बीज की तरह रह जाती। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु में प्रेम होगा तो ये समझ का बीज टूटेगा। और फिर उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा सुनना भी बहुत कुछ काम कर जाएगा। नहीं तो बहुत वर्षों से सदगुरु को सुनते रहे हों पर भक्ति भाव से गुरुदेव का ध्यान न किया तो तरंगे उठती रहेगी। और व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता रहे। तालाब होता है ना, सरोवर, सरोवर में तरंगे उठती हैं तो वो सरोवर के कारण नहीं, हवा के कारण। हवा चली, तालाब में तरंगे उठी। ठीक बात है? शंका हो तो बोलना कुछ। हवा चली तो तरंगे उठी, सरोवर में तरंगे थी नहीं। सरोवर हवाओं से प्रभावित हो गया। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित हो जाता है तो उसके अंदर इच्छाओं की तरंगे उठती है। मैं इससे मिलूं, इससे बात करूं, इसका फोन नंबर लूं, इससे शादी करूं, ये करूं, वो करूं, ये चीज खाऊं। प्रभावित हो गए। सरोवर हवा से प्रभावित न हो तो तरंगे न उठे। व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति से प्रभावित न हो तो इच्छाओं की तरंगे न उठे। और कौन अप्रभावित रहेगा? जो भक्ति भाव पूर्वक अपने सदगुरु का ध्यान करने में सफल हो पाएगा, वो निस्तरंग बना पाएगा अपने अंतःकरण को। बाकी तरंगे उठती रहेगी। कई युवक, कई युवतियां अपनी जाति नहीं देखते, अपना धर्म नहीं देखते। कई हिंदू युवतियां मुस्लिम युवकों से शादी करके चली जाती हैं। अब माँ बाप रोते रह जाते हैं। क्यों प्रभावित हो गए? लड़की ने जिंदगी भर 22 साल 25 साल की उम्र तक मांसाहार नहीं किया था, पर बस आसक्ति हो गई और उसने कुछ ऐसा कर दिया, वो
जिंदगी भर 25 साल तक मांस नहीं खाया, मुस्लिम युवक से शादी करके मांसाहार शुरू कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी, भ्रष्ट हो गई बेचारे। क्यों? प्रभावित हो जाते हैं, अपने अंतःकरण को अप्रभावित नहीं रख पाते, तरंगे उठती रहती है इच्छाओं की, आकर्षणों की, गहराई नहीं है, छिछरापन बहुत है। इसलिए प्रार्थना की है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, वह योग्यता दो सेवा करें हम, वह योग्यता दो सेवा करें हम, अपना हृदय सद्गुण से भरे हम, अपना हृदय सद्गुण से भरे हम, मन में न कोई दुर्भाव आए, मन में न कोई दुर्भाव आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, हृदय से तेरी प्रीति न जाए, हृदय से तेरी प्रीति न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, तो संसार जिसको भागवत में क्षण भंगुर कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, उसको क्षण भंगुर कहा है। संसार क्षण भंगुर है, उस क्षण भंगुर पर आश्रित जो सुख है वो भी क्षण भंगुर है। संसार क्षण भंगुर, तो उससे मिलता हुआ सुख स्थायी कैसे हो सकता है? इसलिए सत्संग जरूरी है, और सत्संग तो जरूरी है ही, साथ ही साथ सत्संग से जो अच्छी बातें सुनने को मिलती है वो जीवन में क्रियान्वित हो जाए, उसके लिए गुरु की दीक्षा जरूरी है। सत्संग से अच्छी बातें सुनते हैं, और अच्छी बातों को आचरण में लाने की शक्ति गुरु की दीक्षा से प्राप्त होती है। और दीक्षा में भी गुरु की बातों को, गुरु ने जो कहा उसको जो महत्व देता है, वही अपने अंतःकरण को अप्रभावित बना सकता है। नहीं तो प्रभावित, आइसक्रीम देखकर प्रभावित हो जाते हैं, कोका कोला और पेप्सी देखकर प्रभावित हो जाते हैं। गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, वो नाम का कोल्ड ड्रिंक अंदर जाकर तो आग ही बढ़ाता, पीने में ठंडा लगे, पेट में जाने पर मुसीबत करे। एक घर के लोग सुबह चाय, दूध या कॉफी पिए तो 5-6 चम्मच शक्कर का उपयोग नहीं करते, पर एक कोका कोला और पेप्सी कोई पीता है तो 6-7 चम्मच शक्कर उसके पेट में चली गई,
कितना नुकसान करेगी। एक गिलास दूध पीते हैं या एक कप चाय पीते हैं कोई, तो 6 चम्मच शक्कर थोड़ी डालते हैं। पर एक कोका कोला और पेप्सी पिए, एक स्प्राइट या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए, तो उतनी शक्कर 6-7 चम्मच शक्कर उसके पेट में गई, तो कितना नुकसान करेगी। इसलिए जहर अपने पेट में न डालें। घर पे कोई मेहमान आए तो लोग बोलते हैं क्या लोगे, गरम के ठंडा, तो चाय भी गरम बोले तो चाय और ठंडा बोले तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, पेट में मुसीबत बढ़ाएंगे। सावधान। युक्ताहार विहारस्य गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा, और 70वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में भी आहार संबंधी बातें बताई। भोजन किया जाए, सुखकर भोजन किया जाए, रुचिकर भोजन किया जाए, जिसमें रुचि है वो खाएं। पर तीसरी बात ध्यान में रखी जाए कि भोजन हितकर भी हो। बर्गर, सैंडविच, पिज्जा किसी को रुचिकर हो सकते हैं पर वो हितकर नहीं है। महात्मा गांधी जी अगर आज होते तो 3 बंदर की जगह एक चौथा बंदर भी बिठाते साथ में, जो पेट पे हाथ रख के बैठा होता कि बुरा मत खाओ। क्योंकि गांधी जी जब थे तब मैकडोनल्ड वाले देश में नहीं आए थे, ये अब आए कुछ वर्ष पहले से। अगर गांधी जी के जमाने में मैकडोनल्ड वाले आए होते परदेश से यहाँ पर, तो गांधी जी जरूर गांधी जी के 3 बंदर वाली बात नहीं बोलते, गांधी जी के बंदर 4। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, पर बुरा मत खाओ। इंद्रियां अविषय हो, उसके लिए भी अपने आराध्य के चरणों में प्रेम जरूरी, नहीं तो इंद्रियां उनके विषयों में जाती रहती। जीभ स्वाद के तरफ, आंख किसी के रूप के तरफ, कान संगीत के तरफ, और नाक सुगंध के तरफ, त्वचा स्पर्श के तरफ। और फिर शक्ति तो सीमित है, उम्र बीतती जाती है, आंखों की देखने की शक्ति कम होती जाती है, कानों की सुनने की शक्ति कम होती जाती है। जीवन का ये चित्र किसको पसंद है कि देखने की इच्छा तो है पर देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की इच्छा तो है, सुनने की शक्ति नहीं, खाने की इच्छा तो है, पचाने की शक्ति नहीं। मुझे किसी ने बताया, कहीं हम गए थे तो बोले हमारे ये बूढ़े दादा हैं, पचाने की शक्ति नहीं है पर खाने का शौक बहुत है, फिर बीमार हो जाते हैं। अब जवानी में जो खाते थे, 30 साल की उम्र थी तब जितना खाते थे और पचाते थे, अब 65 साल की उम्र हो गई तो उतनी पचाने की शक्ति तो रही नहीं, पर शौक नहीं गया। तो ये जीवन का बड़ा गंदा चित्र है कि देखने की इच्छा है पर शक्ति नहीं। इच्छाएं हैं तो फिर दोबारा जन्म लेकर आएगा। जैसे बाजार से कुछ खरीदने गए, पैसे हैं, अब कुछ लेना नहीं है तो घर जाके आराम करेंगे, पर और खरीदने की इच्छा है, पैसे खत्म हो गए तो घर जाकर फिर पैसे ले आएंगे। या तो एटीएम का जमाना है तो वहां जाएंगे पैसे निकालने, फिर बाजार जाएंगे। ऐसे ही इच्छाएं रह गई और मर गए तो फिर संसार में दोबारा जन्म लेकर आएंगे इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये खरीदूं, ये खरीदूं, इच्छा रहेगी तो फिर बाजार जाएंगे। समय भी बिगाड़ेंगे, शक्ति भी बिगाड़ेंगे, पैसा भी बिगाड़ेंगे। इसलिए पुराणों की ययाति राजा की कथा वो प्रेरणादायी है। ययाति राजा ने कितनी बार फिर से मृत्यु को धकेला और जवानी पाई और सांसारिक सुख भोगे, आखिर में कहा कि इसमें कोई सार नहीं। मैंने सोचा था इसमें सार है, पर जैसे आईने में चेहरा नहीं, सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब है, चंद्रमा नहीं, ऐसे ही जगत में संसार में सुख नहीं। सत्संग और गुरु की दीक्षा के द्वारा जो आसक्ति रहित हो पाया वही सुखी है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति रहित ज्ञान में स्थित चित्त वाले मुक्त पुरुष के
संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो गुरुदेव का सत्संग वो हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाता है। गुरुदेव का सत्संग वो हमें उन गहराइयों का अनुभव करता है जो गहराइयां हमने नहीं पाई। ऐसे ज्ञानदाता, भक्तिदाता, सदगुरु के चरणों में जिसकी प्रीति होती है, वो उस प्रीति के प्रभाव से ही एकाग्रता और अनासक्ति, जो प्रेम की परछाई है, वो पाकर धन्य हो जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा सुंदर अवसर दिया है, ऐसी मति दी है कि हम सत्संग में आकर बैठ पाएं। नहीं तो ऐसे घोर कलिकाल में सबकी रुचि नहीं होती कि सत्संग में जाकर बैठें। पराधीन बने रहते हैं बेचारे और कल्पनाओं में जीते रहते हैं। हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। आप और हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, और आपका और मेरा शरीर नहीं होगा तब भी दुनिया अच्छी तरह से चलती रहेगी। जो सोचते हैं ना मेरे बिना इनका क्या होगा, वो तो उस चींटी की तरह है कि चींटी हाथी के शरीर पर चढ़ गई, ऊपर पीठ पर हाथी चलते चलते नदी के पास पहुंचा, लकड़ी का पुल था, हाथी के पैर रखते ही पुल चैं चैं करने लगा। चींटी कहती ठहर ठहर मैं उतर जाऊं, क्योंकि हम दोनों का वजन ये एक साथ सहन नहीं कर पाएगा। चींटी उतर गई, हाथी सामने पार चला गया। चींटी कहती है देखा मेरे दिमाग का कमाल, अच्छा हुआ मैं उतर गई, नहीं तो हम दोनों के वजन से शायद पुल टूट जाता। कैसी बेवकूफी भरी कल्पना है उसकी। ऐसे ही उन लोगों की नासमझी भरी कल्पना है जो सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। बड़ रखवार रमापति जासू, तो पराधीन आदमी है ऐसे लोग। और पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ना है तो स्वाधीनता के हथौड़े से परतंत्रता की बेड़ियां टूटती हैं। और स्वाधीन कौन हो पाता है? स्वाधीन वो हो पाता है जो गुरु चरणों का प्रेमी है, ईश्वर चरण का प्रेमी। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। जटायु ने भी मरते मरते भगवान से भगवान की भक्ति मांगी, प्रेम मांगा। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जिसके भीतर भगवत प्रेम नहीं, वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण और आसक्ति है, उसका जन्म और जीवन बेकार है। सबसे बड़ी बहादुरी क्या है कि स्वयं पर स्वयं के सिवाय किसी और का शासन न रहने दिया जाए। ये बड़ी वीरता है। खुद पर खुद के सिवाय किसी और का शासन, मन का, इंद्रियों का, संसार की इच्छाओं का शासन न रहने दे। वो हम पर अपना प्रभुत्व जमाए रखे तो इंसान एक यंत्र की तरह हो जाता है। फिर जैसे मशीन को कोई और चलाता है, बटन स्विच ऑन किया, ऑफ किया। ऐसे किसी को काम विकार चला रहा है, क्रोध विकार चला रहा है, लोभ विकार चला रहा है, ईर्ष्या चला रही है, मोह चला रहा है, तो यंत्र हो गया, वो इंसान नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा दुर्लभम त्रयमे वेतद देवानुग्रह हेतुकम। जगत में दुर्लभ क्या है? मनुष्यता। मनुष्य तो कई हैं, पर यंत्र की तरह बस। किसी को काम चला रहा है, किसी को क्रोध चला रहा है, किसी को लोभ, किसी को ईर्ष्या। कई कहलाने को भक्त हैं तो उनको ईर्ष्या चला रही है, मत्सर खूब है। भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान ने कहा यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। मत्सर रहित हो, पर मत्सर को साथ रख के चलते हैं। मच्छर को तो भगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, और कोई अगरबत्ती कछुआ छाप जलाते हैं, मच्छर जाली लगाकर सोते हैं, एसी चलाकर सोते हैं। मच्छर को तो दूर रखते हैं, मत्सर को अपने अंदर में जगह देते, तू रह,
मच्छर काटता है तो बाहर पीड़ा होती है, मत्सर रूपी मच्छर काटता है तो भीतर पीड़ा होती है कि ये मेरे से आगे निकल गया, मैं देख लूं, मैं मेरा नंबर बढ़ाऊं, इसका घटाऊं, बस उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं। संसार में अधर्म नास्तिकों के कारण नहीं फैला है, संसार में अधर्म आस्तिक लोग एक दूसरे पर जो दोषारोपण करते हैं उस कारण अधर्म बढ़ता है। अगर आस्तिक लोग एकजुट हो जाएं, भीतर वैमनस्यता और वैमनस्य को नष्ट कर दें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें। लोग चाहते हैं सब मेरे को प्रेम दें, प्रेम लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जैसे कोई बोले मैं श्वास लेना तो चाहता हूं, श्वास छोड़ना नहीं चाहता हूं, श्वास लूंगा छोड़ूंगा नहीं, तो फिर जिंदा कैसे रह पाएगा? प्रेम मुझे सब दें, मैं किसी को न दूं, मेरे प्रति सब सद्भाव रखें, मैं किसी के प्रति न रखूं, मेरी सब इज्जत करे, मैं किसी की न करूं, मेरा कोई अपमान न करे पर मैं जिसको चाहूं सुना दूं, उसका अपमान कर दूं। देखो, सरोवर में अगर हम कंकर पत्थर फेंकेंगे तो पानी तरंगायित होगा, पर उसी सरोवर में अगर गुलाब की पंखुड़ियां डाल देंगे तो सरोवर कितना अच्छा लगेगा, कल्पना करो। ऐसे ही संबंधों के सरोवर में कड़वे शब्दों के कंकर न डालकर सुंदर शब्दों की पंखुड़ियां डालें तो अच्छा रहेगा। फिर वो ऊंचाई प्राप्त होगी कि जो दिख रहा है उसमें महत्व बुद्धि नहीं रहेगी, जिसमें दिख रहा है उसकी स्मृति बनी रहेगी। तो जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, जिसमें दिख रहा है वो महत्वपूर्ण हो गया। इसी का नाम तो भक्ति है। खाली माला घुमाने का नाम भक्ति नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ जाने का नाम ही भक्ति नहीं है। जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण न रहे, जिसमें दिख रहा है उसकी स्मृति बनी रहे। दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली। भगवान को बसाया हर श्वास में, भगवान को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हो सांप के लिबास में, प्रभु आए हो सांप के लिबास में। मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। अध्यात्म मार्ग में दृष्टि का परिमार्जन वो मुख्य वस्तु है, और दृष्टि का परिमार्जन प्रेमी भक्त के जीवन में होता है। और प्रेमी भक्त वो इच्छा निवृत्ति का रास्ता पकड़ता है, क्योंकि इच्छाओं का जन्म राग और आसक्ति के कारण होता है। प्रेमी भक्त को तो प्रेम मिला, एकाग्रता अनासक्ति पीछे पीछे आई, फिर वो भागवत धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। भागवत धर्म माना, भागवत धर्म मतलब विश्वास, संबंध और समर्पण। भागवत धर्म की शुरुआत होती है विश्वास से, ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु में विश्वास। जैसे समझो एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा कि मैं 32 साल से शराब पीता था, आज पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना, मुझे लगा कि नहीं, बापूजी के वचन ही कल्याणकारी है और मुझे बापूजी से दीक्षा लेकर जप करना है, इसी से मेरा कल्याण होगा। तो भागवत धर्म की शुरुआत हो गई। शराब छोड़ने को तैयार हो गया, मांसाहार छोड़ने को तैयार हो गया, गुरुदेव सत्संग में जो बता रहे थे वैसा अपना जीवन बनाने को तैयार हो गया, क्योंकि विश्वास कर लिया ना कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यथार्थ है, उसी में मेरा भला है। तो भागवत धर्म की शुरुआत हो गई। भागवत धर्म की शुरुआत होती है विश्वास से, और भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध में। और संबंध टूटे, संबंध टूटे माना घर छोड़कर चले गए, उस अर्थ में नहीं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानी यहीं राम के नाते। पति पत्नी भाई बहन मित्र सहेली एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, पर सब मानी यहीं राम के नाते। जैसे आप और हम मिले हैं गुरुदेव के कारण, ऐसे सब मानिए हैं राम के नाते। ये भागवत धर्म का मध्य है। फिर कहां रहेगी आसक्ति, कहां रहेगा मेरापन। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे थे तो रावण हंस रहा था कि वानर की ममता उसकी पूंछ में होती है, पूंछ जलेगी अपने आप, ये दुखी होके मर जाएगा। हनुमान जी हंसने लगे कि तुमको ऐसा लगता है मेरी ममता पूंछ में है, मेरी ममता पूंछ में नहीं, भगवान के चरणों में है, इसलिए तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और ये अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और हनुमान जी का प्रेम भगवत चरण में पक्का है, तो उनकी पूंछ में आग लगाई गई। जिस पूंछ में आग लगाई गई वो नहीं जली, लंका पूरी जल गई, क्योंकि अग्निदेव वो कृतिका नक्षत्र के स्वामी हैं। अग्निदेव, जो व्यक्ति जप करता है, हनुमान जी ने सीख दी है, जो व्यक्ति जप तप करता है तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव भी उस पर खुश होते हैं। जैसे पांडव जप करते थे तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव खुश थे, लाक्षागृह जल गया, पांडव बच गए। प्रहलाद जप करते थे, कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव खुश रहते थे। होलिका को वरदान था आग नहीं जला सकती, वो जल के मर गई, प्रहलाद को कुछ नहीं बिगड़ा।
कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव जप करने वालों पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। जहाज में आग लगी ऊपर, और ऐसी आग जैसे यहां हम धरती पर होली के दिन होलिका जलाएं, ऐसी आग भयंकर जहाज के विंग्स में आग लगी है। पर वहीं उस जहाज में बैठी हुई महिला ने प्रार्थना की है और आग शांत हो गई और जहाज सुरक्षित उतार लिया गया मिलिट्री के एयरपोर्ट पर। सभी यात्री 229 यात्री निकल गए सकुशल। नहीं तो कुछ महीने पहले हमने सुना था कि पाकिस्तान में एक जहाज मौसम की अत्यधिक खराबी के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाए, गिर पड़ा और 150 के कितने यात्री मर गए बेचारे। कुछ महीने पहले आपने भी ये खबर सुनी होगी। और बापूजी जिस हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर गिरा, आग भी लगी है हेलीकॉप्टर में, पर फिर आग बुझ भी गई। आग की लपटें उठी पर फिर शांत हो गई। तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव, मघा नक्षत्र के स्वामी पितृदेव है, पितृगण। जो जप करता है उसके पितृ भी खुश होते हैं, उनकी भी ऊंची गति होती है। कोई जप करने वाला व्यक्ति है, किसी कारण से उसके पूर्वज अगर किसी ऐसे लोक में जहां उनको दुख मिल रहा है, पर जो दृढ़ता से जप करता है तो उनके पितृ फिर ऊंचे लोकों में, सुखद लोकों में लेवा लिए जाते हैं। ऐसी भी शास्त्रों में बातें, कथाएं पढ़ने सुनने को मिलती। इसलिए सत्संग में जाना, गुरु दीक्षा लेकर जप करना और सब मानिए ही राम के नाते, फिर किसी के प्रति कोई आसक्ति आकर्षण कहां रहेगा। मेरा मन चंचल है, मेरा मन चंचल मन है राग के कारण। राग मिट जाए, गुरु चरणों में अनुराग हो जाए तो मन चंचल रहेगा ही नहीं। बुखार आया तो शरीर तप गया। अब कोई सोचे कि शरीर तप गया, लाओ फ्रीजर में से बर्फ लाके बर्फ वाला पानी इसके ऊपर डाल दो, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, मर जाएगा वो। बुखार में शरीर तप रहा है किसी का और बर्फ का पानी थोड़ी इस पर डालेंगे हम सोचेंगे कि इस बुखार के कारण इसका शरीर तप रहा है, इसको बुखार मिटे ऐसी कोई दवाई दे दो। छोटी सी गोली लेते हैं, बुखार मिट जाता है। ऐसे ही केवल 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और ये परिपक्व हो, उसके लिए बहुत जरूरी है नित्य सत्संग हो घर पे। सत्संगी होकर भक्ति और शांति पाने में दुनिया में कोई भी आदमी पराधीन नहीं है कोई पराधीन? आप लोग आकर बैठ पाए, हम आए हैं, तो और लोग भी तो आकर बैठ सकते हैं। इतना बड़ा देहरादून है, सब स्वाधीन है। सत्संगी होकर भक्ति और आत्म शांति पाने में कोई पराधीन नहीं है। पर बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संपत्ति और सुविधा तो पापी आदमी को भी मिल जाती है, पर सत्संग वो बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हो वही भव भंगा। ऐसे सत्संग में चलकर जाना, बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। पानी का जहाज डूब रहा था, उसमें बैठा एक कंजूस आदमी हंस रहा था। किसी ने पूछा जहाज डूब रहा है और तुम हंस क्यों रहे हो? बोले अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट नहीं ली थी। तू ही जा रहा है, अभी रिटर्न टिकट की क्या बात करता है? कुछ रुपए बचाने पर तो खुश हो रहा है, पर पूरा जीवन तेरा नष्ट हो रहा है, उसका क्या? अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट नहीं ली थी। पानी का जहाज डूब रहा था, दूसरा एक आदमी भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान अगर ये जहाज डूबने से तू बचा दे, हमारी पुकार सुनकर, और हमको किनारे पहुंचा दे, तो हे प्रभु सचमुच मैं
जिस मकान में रहता हूं वो तो ठीक है, पर दूसरा जो एक्स्ट्रा पड़ा है मेरा मकान वो बेच दूंगा और उसके सारे रुपए गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। हे भगवान दया कर, हमको किनारे लगा दे, डूबने से बचा दे, तेरा ही आसरा है प्रभु, दया कर। हुआ कुछ ऐसा कि जहाज किनारे लग गया। अब वो सोचने लगा कि हद तेरे की, मैंने प्रार्थना करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, जहाज तो बचने वाला था ही, मैंने मकान बेचने की घोषणा क्यों कर दी कि उसका पैसा गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। अब गरीब लोग उसके घर के पास आते और बोलते आपने भगवान को कहा था कि बच जाएंगे तो मकान बेचकर पैसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा, अब लगाओ। उसने कहा हाँ हाँ जल्दी क्या है। आखिर उसने सोचा कि ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे और मैंने भी भगवान के आगे मन्नत मानी है, तो क्या करूं, एक आइडिया करता हूं। मकान के दरवाजे पर एक बिल्ली बांध दी और घोषणा कर दी कि मकान की कीमत केवल 1 रुपया है, किसी की ताकत ले ले, पर मकान जो खरीदेगा उसको ये बिल्ली जो दरवाजे पर बंधी हुई है वो बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो मकान नहीं मिलेगा। मकान की कीमत मात्र 1 रुपया और बिल्ली की कीमत 12 लाख रुपया। बिल्ली के बिना मैं मकान नहीं दूंगा। किसी ने सोचा कि मकान तो मिल ही रहा है ना, 12 लाख में मकान के बिल्ली साथ में क्या फर्क पड़ता है, किसी ने ले लिया। अब आए गरीब लोग कि आपने कहा था मकान बेचकर पैसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा साहब, अब लगाओ। 1 रुपया दिया, बोले लो मूंगफली खरीद के खाओ। क्यों, आपने कहा था मकान का पैसा, बोले मकान तो 1 रुपए में बेचा है, 12 लाख की बिल्ली बेची है, मैंने बिल्ली के पैसे देने को नहीं कहा था, मकान के पैसे देने को कहा था, तो 1 रुपया ले जाओ, मूंगफली और चने लेके खाओ। अब ऐसे लोग पर धन पर मन हरण को, वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवलीन, इसमें तो अपनी होशियारी दिखा दी, परंतु जो दिख रहा है उसमें आसक्त न होकर जो देख रहा है उसकी स्मृति में अगर तल्लीन होता तो कितना अच्छा होता। पर यह कैसे हो पाए कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, जो विमत्सर मत्सर रहित हो पाए वही ये लाभ उठा पाता है। तो बहुत कम फासला है काय में, उस सुख के जाने में और दुख के आने में बहुत कम फासला है। जो सुख क्षणभंगुर संसार से आया, बहुत कम फासला है। बुद्धिमान भक्त उस सुख की इच्छा न करके उस आनंद को पाता है जो किसी के आश्रय से रहित है। नित्य तृप्तो निराश्रय, आश्रय रहित जो सुख है वो सदा रहता है, और किसी के आश्रय से सुख मिला वो सदा नहीं रहता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम नित्य तृप्त रह पाएं, ऐसी सद्बुद्धि दो। हमारे जीवन में भागवत धर्म आ जाए जिसकी शुरुआत विश्वास से होती है, जिसका मध्य संबंध में होता है और जिसका अंत समर्पण में होता है। समर्पण मतलब घर छोड़कर आश्रम में जाकर रहना, उसका नाम ही समर्पण नहीं है। कहीं भी रहे, स्थान कोई भी हो, अपनी स्थिति बढ़िया रखें, अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव दृढ़ रखें और अपने हृदय मंदिर के आसन पर उनको बिठाएं। तो फिर कहीं भी होंगे अपनी स्थिति बढ़िया रहेगी। ऐसा प्रेमी भक्त कहीं भी रहता है तो अपने एक गुरु के शरणापन्न रहता है और इच्छा निवृत्ति में सुख मानता है। इसलिए भक्त कहीं भी किसी भी स्थान में आनंदित रह सकता है, उल्सित रह सकता है, चाहे देहरादून में, चाहे हरिद्वार में, चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में, चाहे हिमाचल में, चाहे हरियाणा में, कहीं भी, क्योंकि उसके दिल में सांसारिक इच्छाएं नहीं, भक्ति है, अभिमान नहीं है,
विनम्रता है, और उसको आवश्यकता महसूस। अभी आप लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको ऐसा होता है कि अभी हमारे लिए कोई आइसक्रीम ले आए तो मजा आ जाए? आपको ऐसा होता है कि अभी कोई ठंडी लस्सी ले आए तो मजा आ जाए? ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अभी आपको यह भी नहीं है कि कोई बढ़िया स्वादिष्ट खाना ले आए और हम थाली सामने रखकर मजे से खाएं? ऐसा भी नहीं है। आपके मन में अभी केवल और केवल गुरुदेव के दर्शन की आवश्यकता है कि बापूजी कब आएंगे, गुरुदेव कब आएंगे, है ना? ये अंदर, तो जिसको ये आवश्यकता महसूस होती है कि मेरे गुरुदेव के दर्शन मुझे कब होंगे, उनकी वाणी सुनने को कब मिलेगी, तो ये प्रेमास्पद की आवश्यकता प्रेमास्पद से, गुरु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु की आवश्यकता महसूस हो, ये गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो गुरु सामने हो तो भी शिष्य गुरु से लाभ नहीं उठा पाएगा, और गुरु सामने ना हो, शिष्य विदेश में बैठा हो, पर उसे गुरु के दर्शन की, गुरु के निकटता की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो गुरु से बाहर से दूर होने पर भी गुरु से बहुत लाभ उठा पाएगा। अभी आप गुरुदेव आएंगे, आप और हम गुरुदेव प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे, पर आप सोचिए कुछ क्या, कई लोग ऐसे भी हैं जो दूर होकर भी गुरुदेव के ध्यान में और सुमरण में तल्लीन होंगे, तो वे दूर रहकर भी गुरु से लाभ बहुत उठा पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई व्यक्ति दूर ही रहे, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, पर प्रेमी भक्त कहीं भी रहे उसको लाभ बहुत होता है। और प्रेमास्पद की आवश्यकता, गुरुदेव के दर्शन की, उनके सानिध्य की, उनके सत्संग की आवश्यकता, उस आवश्यकता में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि और सब इच्छाओं को मिटा दे, नष्ट कर दे। ये एक आवश्यकता। जैसे अभी एक आवश्यकता गुरुदेव के दर्शन की, आपको न भूख सता रही है, न आपको किसी चीज की याद आ रही है, न किसी वस्तु की याद आ रही है, न घर की, न रिश्तेदारों की, न दोस्तों, किसी की याद नहीं आ रही। अभी यही है कि बापू कब आएंगे, गुरु जी कब आएंगे। तो प्रेमास्पद की आवश्यकता और सब इच्छाओं को नष्ट करने का एक विलक्षण सामर्थ्य रखती है, और ये केवल अभी नहीं, बाद में भी ये महसूस होता रहे तो और इच्छाओं का सिर अपने आप ये एक आवश्यकता कुचल देगी। इसलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। से सदा हम दूर रहे, भक्ति
से सदा भरपूर रहे, भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो पूज्य बापू अभी पधारने ही वाले हैं। आप सबकी तपस्या बहुत हो रही है। अभी हम लोग हे प्रभु आनंद दाता वाली पत्रिका जिसको न मिली हो और या